ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ सर्ग। पंचवटी में निवास और लक्ष्मण जी तो उपदेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मार्ग में जाते हुए श्री रामचंद्र जी ने पर्वत शिखर के समान बहते हुए वृद्ध जटायु को देखा। उसे देखता उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या है। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, सौमित्र, तुम मेरा धनुष लाओ। देखो सामने यह राक्षस बैठा है जो ऋषियों को भक्षण करने वाले इस दुष्ट को मैं अभी मार डालता हूँ। राम का वचन सुन गिद्धराज ने भय से व्यथित होकर कहा, हे राम, मैं तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं। मैं तुम्हारे पिता का प्रिय सखा जटायु नाम का गिद्ध हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा हितकारी हूँ। तुम्हारी हित की कामना से ही पंचवटी में रहूँगा। किसी समय जब लक्ष्मण जी भी मृज्ञा के लिए वन में चले जाएंगे तो मैं जनक नंदिनी सीता जी की प्रथम पूर्वक रक्षा करूँगा। धृतराज के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने स्नेह पूर्वक कहा, हे धृतराज, ठीक है, इस वास्ते वन में रहते हुए आप समीपवर्ती होता अवश्य ही हमारा प्रिय साधन करें। इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान राम जटायु को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी को गए। गोमती के तट पर पहुंचकर उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मण जी से पंचवटी में एक विशाल कुटीर बनवाई। वहाँ वे सब गौतमी गंगा के उत्तर तट पर कदम, पनस, आम्र आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक लोक रहित जन शून्य का स्थान में बस रहे। श्री रामचंद्र जी बुद्धिमान लक्ष्मण के सहित जानती सुता सीता जी का मनोरंजन करते हुए उस देवलोक के समान सुरमय स्थान में दूसरे इंद्र के समान सुखपूर्वक रहने लगे। राम सेवा से चिंता चित्त लगा हुआ है। वे लक्ष्मण जी नित्य प्रति उन्हें तन मूल फल लाता देते और रात्रि के समय धनुष बाण लेकर चारों ओर घूमकर अच्छा करते हुए ज्यादा करते। ये तीनों नित्य प्रति गौतमी में शांति करते थे। उस समय सीता जी उन दोनों के बीच में रहकर आया जाया करती थी। लक्ष्मण जी प्रसन्नचित्त नित्य प्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी ने कान में बैठे हुए परमात्मा श्री राम से पास जाकर नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से मोक्ष का अभिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ। अतः हे कमल नयन, आप उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आप मुझे भक्ति और वैराग्य से सना हुआ विज्ञान युक्त ज्ञान सुनाइए। संसार में आपके अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने वाला और कोई नहीं है। श्री राम जी बोले, वत्स सुनो, मैं तुम्हें घू से भी अतिरिक्त हो परम रहस्य सुनाता हूँ, जिससे जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही विकल्प जनित संसार रूप भ्रम से मुक्त हो जाता है। तब मैं तुमसे माया का स्वरूप कहूँगा, तत्पश्चात ज्ञान का साधन बताऊँगा और फिर विज्ञान से ज्ञान का वर्णन करूँगा। इसके अतिरिक्त ये परमात्मा का भी स्वरूप बतलाऊँगा, जिससे जान लेने पर मनुष्य संसार से भय मुक्त हो जाता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो आत्मबुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं। उसी द्वारा संसार की कल्पना हुई है। हे कुल नंदन, माया से पहले दो रूप माने गए हैं, एक विक्षेप, दूसरा आवरण, जिनमें से पहला ही विक्षेप शक्ति ही महत्व तत्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार की स्थूल और सूक्ष्म से भेद कल्पना करती है, और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान तो आवरण करते स्थित रहती है। यह संपूर्ण विश्व लज्जु में सर्प भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है। विचार करने पर भी कुछ नहीं ठहरता। मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, देखते और सुन रहते हैं, वह सब स्वप्न और मनोरथ के समान असत्य है। शरीर इस संसार दृष्टि धर मूल है। उसी के कारण पुत्र तत्रादि का बंधन है। नहीं तो आत्मा का इनसे क्या संबंध है। 5 स्थूलभूत पंच तंत्र मात्राएं, अहंकार, बुद्धि, 10 इंद्रियां, चिदाभास, मन और मूल प्रकृति, इन सबके समूह को सत्य समझना चाहिए। इसी तो शरीर भी कहते हैं। निर्दोष परमात्मा रूप जीव इन सबसे पृथक है। अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन भी बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो।
जीव और परमात्मा यह पर्याय व शब्द हैं, दोनों का अभिप्राय एक ही है। अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दम्भ और अहिंसा आदि का त्याग करना, दूसरों के लिए आक्षेप आदि को सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सदगुरु की सेवा करना, बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना, सत्य कर्मों में तत्पर रहना, मन शरीर वाणी और शरीर से का संयम करना, विषयों में प्रवृत्त न होना, अहंकार शून्य रहना, जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों विचार करना, पुत्र स्त्री धन आदि में आसक्ति का तथा आसक्ति और तथा स्नेह न करना, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्तो सदा सम रखना, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना, जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना, संसारी लोगों सर्वथा उदासीन रहना, आत्मज्ञान का सर्वदा उद्योग करना तथा वेदांत का विचार करना। इन उपयुक्त साधनों से ज्ञान प्राप्त होता है और इनसे विपरीत आचरण करने से विपरीत फल अज्ञान मिलता है, जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि प्राण मन देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। वही ज्ञान है, यह मेरा निश्चय है। जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है उसी समय इसी को विज्ञान कहते हैं। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप अविनाशी बुद्धि आदि उपाधियों शून्यता परिणाम आदि से रहित है। यह अपने प्रकाश से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ स्वयं आवरण शून्य एक अद्वितीय असत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा असंग्रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार और शास्त्र उपदेश से जीवात्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य शरीर आदि तथा इंद्रियों के सहित अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। अविद्या की इस लय अवस्था तो ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा में है मोक्ष केवल उपचार मात्र, वास्तव में आत्मा मुक्त अवस्था आदंतुत नहीं है, वह तो सदा ही मुक्त है। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने यह ज्ञान विज्ञान और वैराग्य सहित परमात्मा स्वरूप का अपना मोक्ष स्वरूप सुना, किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुक्त हैं उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ। इस प्रकार नेत्र होते हुए जो लोग अपनी रात्रि के समय अंधकार में चोर आदि का चिन्ह निशान भरी प्रकार नहीं देखते, जीवित होने पर उस समय वह दिखाई देता है। उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। मैं अपनी भक्ति से कुछ वास्तविक उपाय बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मेरे भक्त का संग करना, निरंतर मेरी भक्तों की सेवा करना, एकादशी आदि का व्रत करना, मेरे पर दिनों में को मनाना, मेरी कथा के सुनने पढ़ने और उसी व्याख्या करने से सदा प्रेम करना, मेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम कीर्तन करना, इस पर जो निरंतर मुझ में लड़ी रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। अतः फिर बात ही क्या रहता है। अतः यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसका मैंने जो तुम्हारे प्रश्नानुसार यह संपूर्ण रहस्य तुम्हें सुना दिया। जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करते रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे लक्ष्मण, मेरी भक्ति से विमुक्त पुरुषों से इसे सावधानता पूर्वक न कहना चाहिए और मेरे भक्तों प्रति बुलाकर भी ऐसे सुनाना चाहिए। जो पुरुष इसे श्रद्धा भक्तिपूर्वक सदैव पढ़ेगा वह अज्ञान समूह से बने हुए अंधकार को हटाकर मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त, निर्मल हृदय, शांत आत्मा, विमल ज्ञान संपन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहता चलता है, वो मुक्ति उसके कल दत्त रहती है और मैं सर्वदा उसकी दोस्ती समुद्र विराजमान रहता हूँ। इससे अतिक और किसी भी उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण महेश्वरी अलर्ण कांडे चतुर्थ सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।